Square root of natural numbers, fractions and decimal numbers by division method. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is to find square root of natural numbers, rational numbers and decimal numbers by division method. Students, division method क्या होता है, उसके कुछ steps है यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी with an example. Example सबसे पहले उन्होंने हमारे पास दिया that is 42025 का आपने अंडर रूट फाइंड आउट करना है और वो आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे और डिवीजन के अंदर इस नंबर को लिखेंगे. अब आपने क्या करना है, आपने पेयरिंग करना स्टार्ट करनी है. पेयरिंग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और हर 2 डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर तो आपके पास इवन नंबर है तो ये पेयर्स आपके पास इक्वल आएंगे, लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक नंबर बच जाएगा. आपने क्या करना है, उसको अकेले लिख लेना है. अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना शुरू करना है. डिवाइड किस तरह करेंगे, हमने परफेक्ट स्क्वायर्स के साथ डिवाइड करना है. डिवाइड कुछ इस तरह करेंगे कि जो चीज़ हम डिवाइजर में लिखेंगे वही हम क्वोशंट में लिखेंगे. लाइक वी हैव हियर नंबर 4, एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास 4 नंबर जो था वो बच गया. अब हमने 4 को सबसे पहले डिवाइड करना है. हम 4 को किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4. हम 4 1 ज़ा 4 नहीं लिख सकते, हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4. बेसिकली हम परफेक्ट स्क्वायर्स पे डिवाइड कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, हमें 4 में से 4 को माइनस करना है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हमने अगला पेयर पूरे का पूरा नीचे उतार लेना है. दैट पेयर इज नोन एज 20. 20 को हम नेक्स्ट स्टेप में नीचे लिख लेंगे. अब हमने क्या करना है, जो डिवाइजर और क्वोशंट था हमने उन दोनों को प्लस करना है. 2 + 2 4, और वो 4 हमने निचले क्वोशंट में निचले डिवाइजर में लिख देना है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, हम 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. हम 4 5 ज़ा 20 नहीं लिख सकते, हम 4 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर 20 या 20 से छोटा आएगा. डेफिनेटली 4 के साथ अगर मैं 1 लगाऊंगी तो मुझे 41 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 41 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. हम यहाँ क्या करेंगे, 4 को 4 के साथ यानी कि डिवाइजर में 40 लिखेंगे और क्वोशंट में भी 40 लिखेंगे. 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 और 20 बाकी बच जाएगा. और अगला पेयर हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे 25 भी. अब हमारे पास जो टर्म आई है दैट इज 25. अब हमने क्या करना है, जो सेकेंड स्टेप का डिवाइजर था उसको सेकेंड स्टेप के क्वोशंट के साथ ऐड कर लेंगे, यानी कि 40 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40 आएगा. अब हमने क्या करना है, 40 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि अगर मैं उस डिजिट को क्वोशंट में भी लिखूंगी तो मेरे पास एग्जैक्टली आंसर आएगा. तो अगर मैं 40 के साथ 5 लिखूंगी तो 405 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2025, बिकॉज 5 5 ज़ा 25 एंड 5 0 ज़ा 0, उसमें 2 ऐड होगा और 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा. 25 आपके पास आंसर आ जाएगा. सो व्हेन वी डिवाइड 404 विद 4 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कट. व्हेन वी डिवाइड 405 विद 5 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 आएगा. इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो आपका क्वोशंट आया है, जो कि बेसिकली आपके पास स्क्वायर रूट था, दैट इज 205, विच मीन्स दैट अंडर रूट ऑफ 42025 किसके इक्वल होता है, आपके पास 205 के इक्वल होता है. इस तरह स्टूडेंट्स, अगर लेट्स सपोज आपको कोई रैशनल नंबर दिया जाए, रैशनल नंबर में आपके पास एक न्यूमरेटर में नंबर होगा, एक डिनोमिनेटर में नंबर होगा. आपने क्या करना है, आपने सिंपली उन दोनों नंबर्स के अंडर रूट फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड, और वो मेथड यही है. यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने आपको एक मिक्स फ्रैक्शन की दिया, दैट इज 5 होल 116 डिवाइडेड बाय 169. आपने क्या करना है, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपका आंसर आएगा 961 डिवाइडेड बाय 169. अगर हम 169 को देखें तो कॉमन सेंस सी बात है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13. लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ बाय डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 169 को अगर मैं सॉल्व करूँ, 169 पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 69 का पेयर बनेगा और 1 का पेयर बनेगा. 1 1 ज़ा 1
और आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 और हम नेक्स्ट पेयर पूरा 69 का नीचे उतार लेंगे। डिवाइजर में दूसरी तरफ 1 में 1 ऐड करेंगे विच बिकम्स 2। अब हमारे पास क्वोशिएंट आ गया, अब हमारे पास डिवाइजर आ गया 2 और नीचे हमारे पास है 69। अब मैं 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि मैं क्वोशिएंट में भी उसको लिख सकूं और डिवाइजर में भी लिख सकूं, दैट हैज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं 2 के साथ 3 को लिखूंगी और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि मैं 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 69। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में आंसर क्या आया 13, विच मीन्स दैट 13 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 169। दूसरी तरफ हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे पास जो नंबर दिया गया दैट इज 961। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 961। अब हमने 961 के पेयर बनाने हैं, सो राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर्स बनाएंगे। 161 का पेयर बनेगा और 9 का पेयर बनेगा। अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, सो 3 3 इज 9। अब हम क्या करेंगे 61 को नेक्स्ट स्टेप में नीचे लिख लेंगे और 3 को ऐड करेंगे। 3 और 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 + 3 6। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास 61 नीचे आ गया था, दूसरी तरफ 6 लिखा हुआ है डिवाइजर में। अब मैं 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखूंगी कि उसको अगर मैं क्वोशिएंट में भी लिखूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो अगर मैं 61 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 61 1 जा 61, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह मुझे पता चला 961 का स्क्वायर क्या आ रहा है 31 और 169 का स्क्वायर क्या आ रहा है 13। सो अंडर रूट ऑफ 961 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 13। स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल नंबर का अंडर रूट लेंगे और इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। लाइक हियर वी हैव अ नंबर 5.76, हमारे पास नंबर आ रहा है 5.76। हम पेयरिंग करेंगे। अब डेसिमल नंबर में पेयरिंग का क्या रूल है, आपने डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को, जो आपके पास होल नंबर्स हैं, आपने उनको राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर्स बनाने शुरू करने हैं और डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनके लेफ्ट टू राइट पेयर्स बनाने शुरू करने हैं। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ डेसिमल से पहले एक ही पेयर नंबर आ रहा है 5, हम उसको अकेला ही सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ पॉइंट के बाद मेरे पास आ रहा है 76। अब हम 6 से 7 की तरफ नहीं जाएंगे, हम 7 से 6 की तरफ आएंगे पेयरिंग बनाने के लिए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, सबसे पहले मेरे पास क्या है 5। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैं 5 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू 5 नहीं कर सकती, मुझे परफेक्ट स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिखने। तो 5 से छोटा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है 4, तो मैं यहाँ क्या करूंगी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसके नीचे 5 के नीचे 4 लिखूंगी। 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा और नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है 76। लेकिन वेट, 76 से पहले आपके पास क्या आ रहा है डेसिमल आ रहा है। आप क्या करेंगे, उस डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब 5 से अगला पेयर क्या था 76। अब हम 76 को निचले स्टेप में 1 के साथ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले 76 से पहले मेरे पास डेसिमल आ रहा है। मैं क्या करूंगी, उस डेसिमल को ऊपर क्वोशिएंट में शिफ्ट कर दूंगी। क्वोशिएंट में शिफ्ट करने के बाद मैं 76 को नीचे उतारूंगी स्टेप में 1 के साथ, और मैं उसको किस तरह डिवाइड करूंगी, उसको कुछ इस तरह डिवाइड करेंगे कि 2 में 2 ऐड करेंगे और हम लिखेंगे 4। अब मुझे 4 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाए 1.176 आ जाए। हम क्या करेंगे 176 लाने के लिए 4 को 4 के साथ 4 लिखेंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 4 4 इज 16 एंड अगेन 4 4 इज 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17। सो 44 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 176। तो मैं 4 के साथ 4 लिखूंगी और ऊपर क्वेश्चन में भी 4 लिख दूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 176 और ये सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे पास अंडर रूट 5.76 का आंसर क्या होता है 2.4 आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 3.2 में क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, 6 और 7 इसी मेथड के थ्रू सॉल्व होने हैं। आपके पास नेचुरल नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स हैं। आपने क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।